ये कॉलम तो लिखा सुहेल बड़ाइच ने, खबरें दी सुहेल बड़ाइच साहब ने, गिरफ्तार कर लिया खालिद जमील साहब को। खालिद जमील साहब के आखिरी 3 ट्वीट अगर आप सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक ट्वीट उन्होंने जो आखिरी लिखा कि बात अब 2-4 साल के बच्चों की गिरफ्तारियों तक आ गई है, तो बेहतर है पाकिस्तान को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर खुली जेल डिक्लेयर कर दें। रोज रोज मुल्क और कौम की जंग हसाई अच्छी नहीं लगती। ये ट्वीट नागवार गुजरा एस्टेब्लिशमेंट को। जो अगला ट्वीट है वो इन्होंने जवाब दिया DGISPR के ट्वीट के जवाब में। यानी जो सुहेल बड़ाइच ने कॉलम लिखा उसके ऊपर DGISPR का स्टेटमेंट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी सियासी बात नहीं की, माफी वाली बात भी नहीं की। सुहेल बड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। अब इसमें खालिद जमील साहब लिखते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। ये DGISPR को उन्होंने एक मिसाल समझाई। देखिए, सीनियर सहाफी कोई भी होगा ना पाकिस्तान में, वो ये मानेगा ही नहीं कि सुहेल बड़ाइच ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ कुछ लिख दिया या मर्जी के बगैर कुछ लिख दिया। आर्मी चीफ से जो एक एक आदमी मिलता है उसकी बाकायदा लिस्ट होती है और उस मुलाकात के बाद बाकायदा आगाह किया जाता है कि ये बात आप पब्लिक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कोई रोटी को चोची कहने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी को शायद ना पता हो, लेकिन जितने पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं या एंकर्स हैं उनको इस बात का आइडिया है। कोई एक भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने अपनी मनमर्जी कर ली होगी। जितने सीनियर सहाफी हैं या कॉलम राइटर हैं वो ये जानते हैं और वो ये कह भी रहे हैं अपने अपने अल्फाज में कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सुहेल बड़ाइच जैसा सीनियर आदमी वो किसी जगह से उठे और मन घड़त एक कहानी सुना दे। DGISPR ने उनके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया जो नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल इसमें जो उनका आखिरी ट्वीट है खालिद जमील साहब का, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये 3 ट्वीट्स मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखते हैं सुहेल बड़ाइच ने तो वही लिखा जो उसे कहा गया, बंदे को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जिस पर कायम ना रह सके और 6 रोज बाद तरदीद करनी पड़े। ये जनाब खालिद जमील साहब ने, और 6 रोज बाद तरदीद क्यों की? तरदीद आती तो पहले दिन आ जाती। तो अब सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब को भी अगवा कर लिया गया। बाद में पता चला जिन्हें FIA लेकर चली गई है और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि तनकीद नहीं सुन सकते इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। जो तनकीद की जा रही है उनके ऊपर खालिद जमील साहब ने जो की है या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो ज़हीम लगाली ने किया, जो बाकी सहाफी करते हैं, तो सहाफत पाकिस्तान में एक जुर्म बना दी गई है।